हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजन सिंह चौहान, चौहान एकेडमी खंडवा में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी में आप लोगों को अभी तक मैंने नियोजन प्रबंध का जो प्रथम कार्य है प्लानिंग, उसमें उसकी विशेषताएं, उसके उद्देश्य, इसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं मेरे पहले के वीडियो में। आप लोगों ने प्लेलिस्ट में मेरे पहले वाले वीडियो देखे होंगे। स्टूडेंट्स, उसके आगे आज नियोजन के तत्वों के बारे में आज हम जानेंगे। नियोजन के 8 तत्व हैं और नियोजन के तत्व को समझिए। मान लो इस प्रकार से प्रश्न आता है कि नियोजन के तत्वों के नाम लिखिए, तो हमें नियोजन के तत्वों के नाम लिखना पड़ेगा। तो नियोजन के 8 तत्व है, जिसमें उद्देश्य है, नीतियाँ हैं, नियम है, विधियाँ हैं, कार्यक्रम है और बजट है। इस प्रकार से करीब 8 उसके तत्व हैं। आज हम उन्हीं तत्वों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वार्षिक परीक्षा में, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में इन तत्वों के बीच में अंतर पूछे जाते हैं कि उद्देश्य और नीतियों में अंतर बताइए। तो इन दोनों के बारे में यदि हमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न होगा तो हम उसका अंतर सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं नियोजन के तत्वों के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में उद्देश्य और नीतियाँ, ये दो तत्वों को समझेंगे और इन दोनों के बीच में अंतर को समझेंगे, क्योंकि एक अंतर जरूर आता है। तो ये दोनों तत्वों को हम पहले विस्तृत समझते हैं और इसके बाद में हम इन दोनों के बीच में अंतर को समझेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आप लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे जितने भी नए वीडियो आए, नोटिफिकेशन आए, आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए दोस्त स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम नियोजन के तत्व के बारे में। तो यहाँ पर मैं नियोजन के तत्व में सबसे पहला वाला जो तत्व है उसका, वो क्या है? उद्देश्य या लक्ष्य। कभी कभी पूछा जाता है कि नियोजन प्रक्रिया का पहला तत्व कौन सा है। तो नियोजन का पहला तत्व कौन सा है? लक्ष्य या उद्देश्य। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में आज हम समझेंगे। पहला दिया है, देखिए उसके बारे में क्लियर दिया है कि इसको हम परीक्षा में किस प्रकार से लिखेंगे। तो मैं आप लोगों को परीक्षा लक्ष्य बताऊंगा कि उसमें आप किस प्रकार से लिखेंगे। उद्देश्य या लक्ष्य जब तत्वों को समझाना पड़ेगा, तो उस समय हमें लिखने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, उसको लिखने का तरीका ये है कि हम यहाँ से शुरू करेंगे। उद्देश्य या लक्ष्यों का निर्धारण नियोजन प्रक्रिया का पहला एवं प्रमुख तत्व होता है। अब इसको दूसरे तरीके में क्या बोलेंगे कि नियोजन या लक्ष्य नियोजन प्रक्रिया का पहला और प्रमुख तत्व है या होता है। ठीक है। फिर इन्हीं उद्देश्यों की या इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सभी व्यावसायिक क्रियाएं संचालित की जाती है। इन्हीं लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या इनकी पूर्ति करने के लिए सभी व्यावसायिक क्रियाएं संपन्न की जाती है। व्यवसाय में जितनी भी क्रियाएं की जाएगी, इन्हीं लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाएगी। देखिए, पहली लाइन क्या हो गई? पहली लाइन हो गई कि उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण करना यह नियोजन प्रक्रिया का पहला तत्व है। दूसरा, इन्हीं लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समस्त व्यावसायिक क्रियाएं संचालित की जाती है। ये दो लाइन में हमने इसको समझा दिया, लक्ष्य और उद्देश्य को। आगे चलते हैं। लक्ष्य, तीसरी बात, लक्ष्य और उद्देश्य प्रमुख और सहायक होते हैं। कि लक्ष्य और उद्देश्य प्रमुख उद्देश्य भी होते हैं और सहायक उद्देश्य भी होते हैं। प्रमुख उद्देश्य और सहायक उद्देश्य, इसका मतलब जैसे मान लो हम हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, या हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो हम प्रारंभिक जो अनिवार्य उद्देश्य है तो वो प्रमुख में रखेंगे। पहला मेरा उद्देश्य ये है, और यदि ये नहीं है तो सहायक कौन सा होगा? तो सहायक उद्देश्य। इस प्रकार से प्रमुख उद्देश्य और सहायक उद्देश्य ऐसे दो प्रकार के रखे जाते हैं। तो उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, प्रमुख भी होते हैं और सहायक उद्देश्य भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 3 लाइन में आप उसे क्लियर कर सकते हैं। पहला, उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण
नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण है या प्रथम पहला तत्व है। इन्हीं उद्देश्यों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समस्त व्यावसायिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। उद्देश्य या लक्ष्य प्रमुख और सहायक दोनों प्रकार के होते हैं। बस इस 3 लाइन में आप लोगों को इस उद्देश्य या लक्ष्य को क्लियर करना है। चलिए, अब कौन कौन से होते हैं? किसी भी व्यावसायिक संगठन के जो उद्देश्य हैं वो कौन से उद्देश्य होते हैं? अब मुझे बताइए। मान लो हमारा ही बिजनेस होगा या हमारा कोई सी दुकान है, हमारा बिजनेस है, तो हम हमारा उद्देश्य क्या रखेंगे? सबसे पहला तो व्यवसाय का उद्देश्य है लाभ कमाना, सबसे पहला उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य तो हम बिना आंख बंद करके हम बोल सकते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या होगा? लाभ कमाना। देखो, लाभों में वृद्धि करना। इसको सोचने की ज़रूरत है क्या, या याद करने की ज़रूरत है क्या कि किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य क्या होगा? लाभों में वृद्धि करना। लागत व्यय कम करना। हम यदि कोई वस्तु बना रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं कि कम से कम लागत में बने। लागत व्यय को कम करना, ये उद्देश्य है। दूसरा, उत्पादन में वृद्धि करना। हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी फैक्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। लागत कम करना और उत्पादन में वृद्धि करना, और उत्पादन में वृद्धि करके क्या करना? लाभ में वृद्धि करना। 3 चीज़ें तो कॉमन हो गई। चौथी, कर्मचारियों और प्रबंधकों में सौहार्दपूर्ण वातावरण की स्थापना करना, उनके बीच में झगड़ा न हो। संगठन की ख्याति में वृद्धि करना, ये तो हर एक व्यक्ति चाहता है। हम खुद हमारी व्यक्तिगत जीवन में चाहते हैं कि हमारी ख्याति बढ़े। प्रगति और विकास करना, सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करना, राष्ट्रीय नीति के अनुरूप कार्य करना, ये उद्देश्य हो गए। चलिए, अब ये उद्देश्य किस प्रकार के होने चाहिए? तो उद्देश्यों की फिर विशेषताएं दी गई है। तो आप इसमें से 5 को ऐसे भी उद्देश्य लिख सकते हो। पहला उद्देश्य हम कहाँ लिख देंगे? लागत व्यय कम करना, उत्पादन में वृद्धि करना और लाभ कमाना। ये 3 उद्देश्य तो सामान्य हो गए कि हम कम से कम लागत में अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी वस्तु बनाएं, अधिक से अधिक उत्पादन करें, और अधिक उत्पादन करने से हमारे लाभों में वृद्धि हो जाएगी। ख्याति में वृद्धि करना, विकास करना व्यापार का, कर्मचारियों को संतुष्ट करना, ये सभी उद्देश्य है। इसके अलावा आप मन से भी बना सकते हो उद्देश्य, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, उद्देश्य की विशेषताएं क्या है? ये उद्देश्य कैसे होना चाहिए? हमने ये उद्देश्य बनाया तो कैसे होने चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे द्विअर्थी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम बोलते हैं दो मुंह का, तो दो मुंह मतलब कि वह हाँ भी और ना भी, ऐसा नहीं, स्पष्ट होने चाहिए। तो उद्देश्य कैसे होने चाहिए? उद्देश्य स्पष्ट परिभाषित होने चाहिए। उद्देश्य समयबद्ध होने चाहिए। भाई, कोई सा भी जो कार्य होता है एक समयबद्ध होता है, एक निर्धारित समय में होता है, तो ही उसकी क्वालिटी है। उद्देश्य मापने योग्य होना चाहिए, उसका मूल्यांकन हो सके, ऐसे उद्देश्य होना चाहिए। भाई, हम परीक्षा देते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई करते हैं, और यदि पढ़ाई में परीक्षा नहीं होगी तो हमें मज़ा नहीं आएगा। परीक्षा होना मतलब हमारा मापन हो रहा है, हमें मापा जा रहा है, हमारी योग्यता का मापन हो रहा है, और उसी में मज़ा है। यदि परीक्षा नहीं होगी तो किसी को भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो परीक्षा तो जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम हमारे जीवन में भी अनेक परीक्षाएं देते हैं, तो परीक्षा तो भगवान भी लेता है, और यहाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ भी परीक्षा होती है। तो परीक्षा से कभी डरना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। तो उद्देश्य मापने योग्य होना चाहिए। उद्देश्य लचीले होना चाहिए, उद्देश्यों में आसानी से परिवर्तन किया जा सके, ऐसे होना चाहिए। देखिए, 4 तो बहुत आसान हो गए, और उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जो प्राप्य कर सके। बहुत ऐसे बहुत ऊंचे उद्देश्य यदि रख ले जो आसमान से भी ऊंचे हो, तो उसको प्राप्त करना मुश्किल है। हमें अचीवेबल होना चाहिए, जिसको हम प्राप्त कर सकें। तो 5 बातें हो गई। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, उद्देश्य समयबद्ध होना चाहिए, उद्देश्य मापने योग्य होना चाहिए, उद्देश्य लचीले होना चाहिए, और उद्देश्य प्राप्य योग्य होना चाहिए। बस ये 5 विशेषताएं हो गई। उद्देश्य कौन कौन से उद्देश्य ये मैंने बताया, और उद्देश्य की विशेषताएं बता दी। ठीक है, आप लोगों को ये उद्देश्य लक्ष्य समझ में आ गया होगा। नियोजन का प्रथम तत्व। चलिए, दूसरा तत्व बताता हूँ, नीतियाँ। नीति मीन्स क्या? अंग्रेजी में बोलते पॉलिसीज़। भाई, कहीं किसी दुकान पर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? नगद, केवल नगद ही माल खरीद बेचा जाएगा, उधार नहीं बेचा जाएगा। ये उनकी क्या है? पॉलिसी है। एक भाव, भाई यहाँ पर भाव नहीं किया जाता, ये क्या है? ये उनकी पॉलिसी है। ये पॉलिसी मतलब माल व्यापार करने का एक तरीका उनका होता है कि हम उधार माल नहीं बेचते।
माफ़ करना, हम उधार माल नहीं बेचते। तो ये क्या है, ये पॉलिसी है उनकी। तो पॉलिसी का मतलब क्या होता है, अब इसको हम समझते हैं। देखिए परीक्षा की दृष्टि से मैं उसको भी शॉर्ट आंसर बताऊंगा। देखिए यहाँ से लिखेंगे, नीतियाँ प्रबंध में अपनाए जाने वाले सिद्धांत हैं। नीति मतलब सिद्धांत, कई बोलते हैं ना कि वो सिद्धांतवादी, हमेशा सदैव बोलता है, ये उसकी पॉलिसी है। तो नीतियाँ प्रबंध में अपनाए जाने वाले वह सिद्धांत है जो उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाए जाते हैं। नीतियाँ वह सिद्धांत है जो उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाए जाते हैं। दो ही बातें याद रखना है कि नीतियाँ क्या है, सिद्धांत है, और उन्हें कौन बनाता है, उच्च प्रबंधक बनाता है। चलिए, और जो निर्देश के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, और उन नीतियों को किस रूप में दिखाया जाता है, निर्देश के रूप में, इंस्ट्रक्शन के रूप में बताया जाता है। अधीनस्थ प्रबंधकों या अधीनस्थ के द्वारा इनका पालन किया जाता है। वे उच्च प्रबंधक के द्वारा यदि निर्देश दिए गए हैं तो किसको दिया होगा, ऊपर का पानी बहेगा तो नीचे ही तो आएगा। तो उच्च प्रबंधक ने कोई निर्देश दिया गया, कोई स्टेटमेंट दिया, मतलब ऊपर हमारे प्रधानमंत्री ने कोई स्टेटमेंट दिया है, तो वो आखिरी जनता तक पहुंचता है, मतलब ऊपर से पानी नीचे ही बहेगा। तो उच्च प्रबंधक के द्वारा को निर्देश दिया जाता है, तो वो नीचे अधीनस्थों को उसका पालन करना होता है। तो नीति के बारे में कौन सी बातें आ गई, सबसे पहला नीतियाँ वह सिद्धांत है जो उच्च प्रबंधकों के द्वारा तय की जाते हैं, और इन्हें किस रूप में व्यक्त किया जाता है, निर्देशों के रूप में व्यक्त किया जाता है। और कौन इसका पालन करता है, तो मध्यम स्तरीय निम्न स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा इनका पालन किया जाता है। वेरी सिंपल, ये हो गई नीतियाँ। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, भाई नीतियाँ क्यों बनाई जाती है। भाई नीति क्यों बनी, भाई दुकानदार ने लक्ष्य बनाया है, उद्देश्य बनाया है कि मेरे को इतना माल बेचना है, ये उसका लक्ष्य हो गया। मुझे 10 करोड़ का टर्नओवर करना है, 10 लाख का टर्नओवर करना है, ये उसका लक्ष्य हो गया। अब उसके लिए उसने एक पॉलिसी बना दी कि मुझे नगद ही बेचना है या मुझे उधार बेचना है। उसने ज़्यादा बड़ा लक्ष्य बना दिया और पॉलिसी बना ली कि उधार बेचेंगे। तो उधार बेचने की पॉलिसी उसने बनाई है किसके लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। एक बात ये भी शामिल हो गई कि नीतियाँ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। चलिए तो ये हो गई नीति, आप लोगों को समझ में आ गया होगा नीति क्या होती है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, नीतियों के बारे में विशेषताएं देख लेते हैं कि नीतियों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो पहले विशेषता है, चलिए अब हम सरल रूप में पढ़ते हैं कि नीतियाँ, सबसे पहला कि नीतियाँ कैसी होनी चाहिए, नीतियाँ निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए। अभी हमने उद्देश्य में भी देखा था कि उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, यहाँ भी वही बात आ गई, नीतियाँ स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात, नीतियाँ लोचशीलता होना चाहिए, उसमें भी देखा था उद्देश्य लोचपूर्ण होना चाहिए। नीतियाँ कैसी होनी चाहिए, लोचपूर्ण होना चाहिए, लोचशीलता होना चाहिए या लोचपूर्ण होना चाहिए। चलिए तीसरा, तीसरा क्या आएगा, नीतियाँ सामान्य या विशिष्ट हो सकती है। नीतियाँ सामान्य भी होती है और विशिष्ट भी होती है। वेरी सिंपल, नीतियाँ स्पष्ट होना चाहिए, नीतियाँ लोचशील होना चाहिए, नीतियाँ सामान्य और विशिष्ट हो सकती है। फिर नीतियाँ उद्देश्यों से भिन्न होती है और इन्हें प्राप्त करने हेतु बनाई जाती है। ये कोई याद करने की चीज़ है, पहले हमने उद्देश्य पढ़ा और बाद में नीति पढ़ रही, इसका मतलब ही है कि वो उससे अलग है। और नीति हमने किसके लिए बनाई है, उद्देश्य के लिए, प्राप्त करने के लिए बनाई है। तो ये चौथी बात हो गई। और नीति बनाते समय सरकारी निर्देश या नियमों का पालन करना चाहिए या उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दोनों बात एक है कि नीति बनाते समय सरकारी निर्देशों का पालन करना चाहिए, ये बोलो, या फिर नीतियाँ बनाते समय सरकारी निर्देश या नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो ये हो गए 5 पॉइंट। नीतियाँ सरल और स्पष्ट होना चाहिए, नीतियाँ लोचशील होना चाहिए, फिर नीतियाँ उद्देश्यों से भिन्न होती है, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है, नीति बनाते समय सरकारी निर्देशों और नियमों का पालन करना चाहिए। हो गया उसका अर्थ, वेरी सिंपल। तो उद्देश्य का अर्थ हो गया, उद्देश्य कैसे होना चाहिए, उद्देश्य की विशेषताएं देख ली, नीतियों का, नीति का अर्थ समझ लिया और नीति की विशेषताएं देख ली। ठीक है, अब हम इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं कि नीति, उद्देश्य और नीति में क्या अंतर है। अब यदि अर्थ समझ गए तो उसका अंतर आप आसानी से लिख देंगे। चलिए तो अब हम इन दोनों में अंतर देख लेते हैं कि उद्देश्य और नीति में क्या अंतर है। चलिए
तो उद्देश्य और नीति में मैं आप लोगों को अंतर बताऊंगा। ये 8 है, उसके बाद आएगा, चलिए ये आ गया, उद्देश्य और नीति में अंतर। चलिए अब भी हमने पढ़ा, उद्देश्य को भी पढ़ा और नीतियों को भी पढ़ा, ठीक है। अब इसको आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला अंतर का आधार क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य, उद्देश्य व्यावसायिक उपक्रम के अंतिम लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। उद्देश्य क्या करते हैं? उद्देश्य क्या करते हैं? व्यावसायिक उपक्रम के अंतिम लक्ष्य है ये। उपक्रम को आखिर करना क्या है वह कौन बताता है? उद्देश्य बताता है। तो लक्ष्य, पहला जो अंतर का आधार क्या है? लक्ष्य, कि उद्देश्य उपक्रम का अंतिम लक्ष्य बताते हैं। और नीतियां क्या करती है? नीतियां इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बनाई जाती है। उद्देश्य जो है वह उपक्रम के अंतिम लक्ष्य बताते हैं, और नीतियां क्या करती है? नीतियां इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु बनाई जाती है। ये टारगेट हो गया। चलिए दूसरा, क्या और कैसे। उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी व्यावसायिक क्रियाएं की जाती है। हमने उद्देश्य में भी पढ़ा कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समस्त व्यावसायिक क्रियाएं की जाती है। और नीतियां कार्य विधियों का निर्धारण करती है। भाई नीतियों में क्या किया जाता है? कार्य की विधि बताई जाती है कि काम को आपको कैसे करना है, उधारी बेचना है कि नगद भी बेचना है, ये कार्य की विधि है ये। तो नीतियां कार्य विधि को निर्धारित करती है, जबकि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समस्त क्रियाएं संचालित की जाती है। फिर प्रबंध का स्तर, उद्देश्य कौन बनाता है? उच्च स्तरीय प्रबंध बनाता है। और नीतियां कौन बनाता है? नीतियां भी उच्च स्तरीय प्रबंध बनाता है, लेकिन साथ साथ मध्य स्तरीय प्रबंध द्वारा भी किया जाता है। उच्च स्तर तो बनाता है, लेकिन साथ में मध्य स्तरीय प्रबंध भी बनाता है, ठीक है। महत्व, उद्देश्य का महत्व अधिक होता है, और उद्देश्यों और नीतियों में उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है। उद्देश्य और नीतियों में विवाद के समय उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है। तो उद्देश्य का ज़्यादा महत्व है और नीतियों का कम महत्व है, ऐसा भी लिख सकते हैं कि उद्देश्य का ज़्यादा महत्व है और नीतियों का उद्देश्यों की अपेक्षा कम महत्व होता है, या दोनों में विवाद की स्थिति में उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है। ये 5 पॉइंट में हम आसानी से बता सकते हैं। लक्ष्य, क्या और कैसे, प्रबंध का स्तर और महत्व। लक्ष्य मतलब उद्देश्यों को बनाने का लक्ष्य, उपक्रम के अंतिम लक्ष्य बताना। और नीति बनाने का उद्देश्य, उद्देश्यों को प्राप्त करना। क्या और कैसे, उद्देश्य के लिए सभी क्रियाएं की जाती है, और नीतियां कार्यविधि को बताती है। उद्देश्य उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा तय किए जाते हैं। नीतियां उच्च स्तरीय प्रबंध के साथ साथ मध्यम स्तरीय प्रबंध के द्वारा भी कार्य किया जाता है इस पर। और महत्व में उद्देश्यों का महत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है, और नीतियों का महत्व उद्देश्यों की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। वेरी सिंपल, 4 पॉइंट है, इसका अंतर आते ही है। तो आज हमने उद्देश्य और नीतियों के बारे में समझा, ठीक है। तो मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।